हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राप्ति एजुकेशन। इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट 3 का जो सेकंड पार्ट है क्वांट और रीजनिंग का, उसके सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट डायरेक्शन सेंस। ओके, डायरेक्शन सेंस में बेस्ट रहता है कि आप डायग्राम बना लीजिए। जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे ही डायग्राम बना लीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है कि आम्या स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी फेसिंग नॉर्थ। पी से स्टार्ट किया, कहीं भी रख लेते हैं, फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ही वॉक्स 5 मीटर, 5 मीटर चली। ठीक है, एंड रीचेज पॉइंट क्यू। पी से स्टार्ट किया, क्यू पहुंच गया। ठीक है, नाउ ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स 14 मीटर। राइट टर्न एंड 14 मीटर। ओके, राइट टर्न एंड 14 मीटर, तो इस साइड मूव किया। नाउ आफ्टर दैट रीचेज पॉइंट आर, देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न, देन ही टेक्स आर पहुंच गया, ही देन टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2.5 मीटर। लेफ्ट टर्न लिया और 2.5 मीटर, अप्रोक्स इसका हाफ ही बनाना है वो हमें। ठीक है, एंड रीचेज पॉइंट एस, यहां पहुंच गए एस पे। देन ही टेक्स अनदर लेफ्ट, वॉक्स फॉर द 7 मीटर। देखो, ये टोटल 14 मीटर था, ये 5 मीटर था, ये हमारा 2.5 मीटर। अब वो लेफ्ट, एक और लेफ्ट लेता है और 7 मीटर मूव कर जाता है। 7 मीटर मूव कर गया, रिचेज द पॉइंट टी, टी पहुंच गया वो। ठीक है, रिचेज द पॉइंट टी। ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न अगेन एंड वॉक 7.5 मीटर। अगेन लेफ्ट टर्न लिया और 7.5 मीटर चला। 7.5 मीटर, अगेन लेफ्ट 7.5 मीटर। 2.5 तो यही था और 5 मीटर ये हो गया, एग्जैक्ट इसके पैरेलल आ गया। नाउ ही टेक्स द लेफ्ट टर्न अगेन एंड 3.5 मीटर और चलता है। लेफ्ट टर्न अगेन लेके 3.5 मीटर और चला। वो कौन से पॉइंट पे पहुंच गया? वो टी से यू पे पहुंचा था, यू से वी पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया? वी पे। क्वेश्चन क्या है? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन आम्या फ्रॉम पॉइंट पी। पी से स्टार्ट और कितनी दूर और कौन सी डायरेक्शन में। देखिए, ये टोटल 7 था और ये 7 बच गया, तो इसका मतलब ये 7 हुआ, 3.5 ये हुआ। वी पॉइंट कितनी दूर है? 10.5। दोनों को मिलाओ, मीटर ईस्ट साइड में दिख रहा है हमें। कौन सी साइड है? ईस्ट। ये आपका आंसर है। गॉट दिस? अब सेकंड क्वेश्चन में, इसी उसके सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है। इसी उसके सेकंड क्वेश्चन में देखिए, हेड आम्या, ध्यान से देखना, टेक्स ए राइट इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट टी। जो टी पॉइंट है उससे लेफ्ट लेने की बजाय उसने लेफ्ट लिया था, वो राइट ले लेती और सब कुछ सेम रहता। राइट लेने के बाद 7.5 मीटर मूव किया। कितना मूव किया? 7.5। एंड अगेन इधर देखो, जब वो इस साइड से थी तो लेफ्ट टर्न लिया था। वो कह रहे बाकी चीजें सेम रहे। बाकी चीजें मतलब लेफ्ट टर्न लिया 3.5 मीटर का, वो भी चेक कर लो। ये पहुंचा वी पॉइंट, जो पॉइंट हमें, जो उसने सेकंड क्वेश्चन में कहा। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट, उसने कहा कि टी पॉइंट से लेफ्ट जाने की बजाय वो राइट मूव कर जाते हैं एंड नेक्स्ट स्टेप रिमेन सेम। नेक्स्ट में क्या था? वो लेफ्ट मूव की थी, तो यहां भी लेफ्ट मूव किया 3.5 मीटर। आपके क्वेश्चन में पूछा है कि टी पॉइंट से, बहुत से बच्चे पी से आंसर कर देंगे। क्वेश्चन में पूछा टी पॉइंट से उसकी डायरेक्शन क्या है? टी पॉइंट से बेटा वो नॉर्थ वेस्ट है। आपका आंसर क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। टी पॉइंट से वो क्या है? नॉर्थ वेस्ट है। आपका सी आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? गॉट दिस और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? कोई इशू? चलिए, हाँ जी, नंबर सीरीज है, इजी। मैंने क्या बोला था आप लोगों को? मैंने बोला था कि क्यूब्स वगैरह पे ध्यान रखना। 128। नेक्स्ट क्या होगा? देखो, 3 स्क्वायर
हाँ जी 3 क्यूब, हाँ जी 3 की पावर 4। नेक्स्ट क्या होगा 128 प्लस 3 रेज टू पावर 5, 128 प्लस, हाँ जी बेटा बताइए कितना हो जाएगा 243। आंसर क्या होगा आपका इसका 371। कितना टाइम लगेगा अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं? टाइम लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। ठीक है, 5 फ्रेंड्स थे, ठीक है, ईच गोट डिफरेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स। पूनम स्कोर्ड मोर देन बेन एंड लेस देन अजय। तो देखो पूनम को बीच में रखो, पूनम स्कोर्ड मोर देन बेन एंड लेस देन अजय, ये हमें पता लग गया, लेकिन ये नहीं पता लगा कि कौन सा ये किस पोजीशन पे, पांचों में। अजय स्कोर्ड 70%, चलो अजय का मान लेते हैं 70%। श्रेया स्कोर्ड लेस मार्क्स देन ओनली किम, इसका मतलब किम के हाईएस्ट है, वो उसने सिर्फ किम से कम किए, और यहां श्रेया आ जाएगी। अगर मैं सीधा सीधा बात करूं, थोड़ा सा इसको इधर से स्टार्ट करते हैं। बेन, पूनम, ओके, बाय चांस रब दिस, हाँ जी देखिए इसको, देखिए अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो यहां से बेन, पूनम, क्योंकि पूनम के बेन से ज्यादा थे और अजय से कम, एंड वो कह रहे किम, श्रेया के जो मार्क्स है वो सिर्फ किम से कम है, तो श्रेया, किम सेकंड पोजीशन पर हो जाएगी, क्योंकि श्रेया के सिर्फ किम से कम है। किससे कम है? ओनली किम, तो ऑब्वियसली ये सीक्वेंस बन जाएगा। अजय के 70% है, हाईएस्ट है जो उसके 87% है, लोवेस्ट है उसके 65% है। क्वेश्चन में पूछा है हु स्कोर्ड द सेकंड लोवेस्ट मार्क्स। रीजनिंग थोड़ी सी इजी है इस बार। हु स्कोर्ड द सेकंड लोवेस्ट मार्क्स, सेकंड लोवेस्ट मार्क्स बेटा किसके हैं? पूनम के। पूनम आंसर में नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। योर आंसर इज डी। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि हु स्कोर इज द मोस्ट लाइकली टू हैव 82% मार्क्स। सीधी सी बात है, 82% 70 और 87 के बीच में आएगा। हाँ जी, कौन आएगा मोस्ट लाइकली इसमें? श्रेया। श्रेया आपका आंसर होगा इसका। गॉट दिस और नॉट? हाँ जी, a प्लस बी मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b। a प्लस बी मीन्स a इज ब्रदर, ब्रदर में हम मेल लिख लेते हैं, ब्रदर ऑफ b। देन a माइनस b, a माइनस इज a इज वाइफ ऑफ b। ठीक है, a इंटू बी का मतलब है a इज मदर ऑफ b। अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स m इज ब्रदर इन लॉ ऑफ p। ब्रदर इन लॉ ऑफ p, तो देखो ब्रदर इन लॉ कैसे होगा? जब p की वाइफ मतलब वाइफ वाला रिलेशन ये, तो सीधी सी बात है p की वाइफ, कोई यहां n लिया हुआ है, तो p की वाइफ का रिलेशन क्या होगा? ये होगा n माइनस पी, उसकी वाइफ है। सेकंड, वाइफ का ब्रदर, ऑब्वियसली वाइफ का ब्रदर ही उसका साला होगा। वाइफ का ब्रदर मतलब m इज ब्रदर ऑफ n, कौन सा बन गया आपका? m प्लस n माइनस पी, बी इज योर आंसर। सिंपल है। या आप क्या कर सकते थे, एक एक को सोल्व भी कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम, वो ज्यादा टाइम लेगा, समझ रहे हो? चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी देखो, इन क्वेश्चन में मैंने आपको सीधा बोला है कि आपने क्या लिखना है, क्या लिखना है? अल्फाबेट्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज में चेंज करना है, आपको आनी चाहिए चेंज करने। ए बी सी डी, देखो इनके बीच का गैप है 2, 1 1, 2 1 1, 2 1 1,
हेयर इट्स 1, तो ऑब्वियसली ये सीरीज में नहीं बना रहा है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ABCD। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ABCD। आंसर इज डी। हाँ जी बेटा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चन है, ये डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन होते हैं। इसमें देखो स्टेटमेंट है, टू कीप माई सेल्फ टू डेट आई ऑलवेज लिसन 9 PM न्यूज ऑन रेडियो। ये किसने कहा? एक कैंडिडेट टेल्स द इंटरव्यू बोर्ड। इंटरव्यू बोर्ड को उसने ये बोला। अजम्पशंस क्या है आपकी? दो, द कैंडिडेट डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर, रिसेंट न्यूज इज ब्रॉडकास्ट ओनली ऑन रेडियो। बेटा इस स्टेटमेंट में कोई भी दोनों में से इम्प्लिसिट नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट ने ये नहीं कहा कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, लेकिन उसने कहा कि मैं रेडियो वाली न्यूज़ हमेशा सुनता हूँ। सेकंड, रिसेंट न्यूज इज ब्रॉडकास्ट ओनली रेडियो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, वैसे भी हमें पता है वो रेडियो सुनता है, बाकी लोग तो न्यूज़ और कहीं सुनते होंगे, डिफरेंट आपके चैनल्स हैं, तो ऑब्वियसली इम्प्लिसिट तो नहीं है उसकी बात में ये दोनों बातें। तो आपका क्या होगा इसमें? हाँ जी, कौन सी? इफ नाइदर 1 नॉर 2 इज इम्प्लिसिट, दोनों में से कोई भी इम्प्लिसिट नहीं है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उससे आप कंक्लूड कर पाओगे वो चीज, नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि दोनों ही गलत है, इम्प्लिसिट नहीं है। चलिए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए जेंटलमैन, दीपक सेड हिज ओनली ब्रदर, मतलब जेंटलमैन का ओनली ब्रदर, ठीक है, हाँ ब्रदर, जो भी जेंटलमैन है उसका ब्रदर इज फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, उसकी डॉटर का फादर कौन होगा? वो खुद ही दीपक ही होगा। इज फादर ऑफ माई डॉटर, मतलब खुद की डॉटर का बात कर रहा है। तो क्या पूछा है? हाउ इज जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक, वो जेंटलमैन दीपक का अंकल हुआ, जेंटलमैन है, ध्यान देना, वो क्या हुआ? दीपक का अंकल हुआ। गॉट दिस? चलिए 30th क्वेश्चन करते हैं। 110, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर एंड एट 2:18 AM, एट 2:18 AM। बेटा बहुत से लोग इसे फॉर्मूला बेस्ड करते हैं, मैं बहुत सिंपल तरीके से कराता हूं। हमें 12 के रेफरेंस में मिनट हैंड एंड आवर हैंड को पता कर लेना कितना एंगल बनाएगी। अब देखो 2:18, मिनट हैंड हर घंटे दोबारा से 12 से स्टार्ट होती है ना, 18 मिनट में कितने का एंगल बना लेगी 12 के रेफरेंस में? देखो हर मिनट में, एक मिनट में मिनट हैंड बनाती है 6 डिग्री का एंगल, कितने का? 6 डिग्री का। 18 मिनट्स में कितना बना लेगी? 108 डिग्री का। गॉट दिस? क्योंकि मिनट हैंड 360 डिग्री कितनी देर में घूमती है? 60 मिनट में, 60 मिनट में। 1 डिग्री कितने में हो जाएगी? 360/60, 6। हाँ जी, सॉरी 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 360/60, 6 डिग्री। सेम आ जाओ आर्स वाली हैंड। आर्स वाली हैंड के साथ प्रॉब्लम है कि वो 12 घंटे में चक्कर पूरी करते हैं, तो वो हर 2 बजे क्या होगी? पहले तो 2 बजे तक का ट्रेवल किया, उसके बाद 2 आवर्स ट्रेवल करने के बाद 18 मिनट भी ट्रेवल किया, तो मिनट हैंड का तो एंगल हमें 108 मिल गया। आर एंड का एंगल विद रेफरेंस टू 12 कैसे निकालोगे? देखो 2 घंटे में कितना ट्रेवल करती है वो? 2 × 30, क्योंकि हर घंटे 30 डिग्री ट्रेवल करती है, कौन सी? आर एंड। 2 × 30 एंड मिनट्स, हर मिनट में घंटे वाली सुई हाफ डिग्री मूव करती है, कितना? याद रखना ये हाफ डिग्री। तो 18 मिनट्स में कितना मूव किया? 18 हाफ, टोटल कितना हो गया? 69। दोनों के बीच का एंगल क्या आ जाएगा? 12 के रेफरेंस से हमने निकाला है, तो दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा -69, 39 डिग्री। क्लॉक वाली क्लास में ये आपको बहुत इजीली कराया जाता है, कोई भी एंगल कैसे भी निकाल सकते हो, और ये इजी होता है अगर आप ये अप्रोच लेके चलते हो, बहुत इजी होता है, फॉर्मूला नहीं रटना पड़ता इससे। गॉट दिस? चलिए, ऑन व्हाट डेट ऑफ अप्रैल 2001 डिड फ्राइडे फॉल्स? वही मैं कभी भी फॉर्मूला नहीं कराता क्लॉक और कैलेंडर में। देखो 31 दिसंबर 2000 को हमारा संडे था, मतलब कंप्लीट 0 ओड डे है, तो जनवरी 2021 में 3 ओड डेज,
फेब लीप ईयर नहीं है, 0 ऑड डे, मार्च हाँ जी 3 ऑड डे, टोटल कितने ऑड डे आ गए, 6 ऑड डे आ गए मार्च तक। 1 अप्रैल को कितने ऑड डे आ जाएंगे, 7, मीन्स 1 अप्रैल को आपका क्या हो जाएगा, संडे, क्योंकि 7 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर इज 0, संडे। 1 अप्रैल को संडे है तो फ्राइडे कब होगा, फ्राइडे होगा बेटा 5वां दिन होता है, 1 + 5, 6 अप्रैल को कब होगा, 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल गिवन है, 6, 13, 20th एंड 27th आपके वो दिन होंगे अप्रैल के 2001 में जब आपका फ्राइडे होगा, उन दिनों। आपका आंसर क्या होगा इसका, नन ऑफ दीस। पेपर कटिंग का है, देखो इसमें सिंपल है, इसको रिपीट कर दो, इसका उल्टा, ये हो गया। अब इसका उल्टा रिपीट करो, कौन सा आंसर होगा, बी, बी इज योर आंसर। गॉट दिस। चलिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 481 मीन्स स्काई इज ब्लू, 246 मीन्स सी इज डीप, 698 मीन्स सी लुक्स ब्लू। ब्लू देखो किस में कॉमन है, 481 और 698 वाले में ब्लू कॉमन है, सिर्फ ब्लू कॉमन है। तो बेटा सिर्फ ब्लू कॉमन है तो इनके वर्ड्स कौन से, न्यूमेरिकल कौन से कॉमन है, 8 कॉमन है, 8 कॉमन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 113th क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए। गॉट दिस। चलिए, हाँ ये हैं आपके साइलोजिज्म के क्वेश्चन। ओके, ऑल क्राफ्ट्स आर प्रोजेक्ट, ऑल सी आर प्रोजेक्ट, ध्यान देना, एंड सम प्रोजेक्ट्स आर मिशन, सम प्रोजेक्ट्स आर मिशन, नो मिशन इज गाइड, नो मिशन इज गाइड, अलग कर दिए। अब आपकी कंक्लूजन देखो, सम प्रोजेक्ट्स आर गाइड, गाइड और प्रोजेक्ट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये गलत है स्टेटमेंट। नो प्रोजेक्ट इज गाइड, नो प्रोजेक्ट इज गाइड, आप कहोगे सर ये तो ठीक है, फिर वही बात आ गई कि इनका डायरेक्ट रिलेशन ना नहीं में ना हाँ में। एक और डायग्राम बन सकता था, पिछले टेस्ट की तरह वही चीज करोगे आप जो मैंने बताई थी, एक और डायग्राम आपकी सारी स्टेटमेंट को, एम से इसका रिलेशन नहीं है लेकिन पी और सी से तो हो सकता है ना, आइदर ऑफ टू, याद करो, आइदर 1 आइदर 2, और मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट हाँ जी और प्रेडिक्ट दोनों अगर सेम हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो आंसर आइदर में होगा, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। बताइए इसमें डाउट है कि नहीं आपको, सिंपल है, आइदर वाले आपको करने ही करने, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गए। आइदर वालों में क्या होता है, आपका एक स्टेटमेंट तो ठीक होगी, इसका रिलेशन नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसका रिलेशन नहीं है, ठीक नहीं है, सम या नन में एक तो होगा ना, है ना, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सम आउटपुट्स आर रिजल्ट, सम आउटपुट्स आर रिजल्ट, कुछ आउटपुट रिजल्ट है, ऑल आउटपुट्स आर प्रोडक्ट, ऑल आउटपुट सॉरी, सो इसको दोबारा से बना लेते हैं, ऑल आउटपुट्स आर रिजल्ट, some outputs are result, all outputs are product, all outputs are product P and all products are yield, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, no product is result, पॉसिबल है क्योंकि ये कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। all yields are products, all yields are products, all yields are, नहीं, all products are yield, उल्टा नहीं हो सकता है, ये उल्टा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। इफ नाइदर 1 और 2 कंक्लूजन फॉलोज, इसका मतलब आपका बी क्या है, करेक्ट आंसर है। गॉट दिस, समझ आया कि नहीं आया, कोई इश्यू इसमें। चलिए नेक्स्ट हमारी पजल, पजल के लिए थोड़ी सी जगह कम है, फिर भी हम ट्राई करेंगे सोल्व करने का। पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड आर फ्रेंड्स, वो क्या फ्रेंड्स हैं, ठीक है।
आर ट्रेवलिंग टू 3 डिफरेंट प्लेसेस। तो बेस्ट है कि 3 डिफरेंट प्लेसेस को आप लिख लीजिए कौन कौन सी है। देर आर एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स ट्रेवलिंग टू ईच प्लेस, गोवा, मुंबई, पुणे, एंड ओनली वन ऑफ देम इज मेल। जो 2 फ्रेंड्स जाते हैं एटलीस्ट 2, तो एक मेल होना चाहिए। देर आर 2 डॉक्टर्स, 2 बैंकर्स एंड 3 टीचर, ये भी है। तो ये देखो तीनों चीजों को आप 7 बंदे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करिए, गोवा, गोवा, मुंबई, पुणे। अब 2-2 तो हर जगह जा ही रहे हैं, तो 2-2 इसको मैं थोड़ा सा खुला लिखता हूं, 2-2 तो हर जगह जा ही रहे हैं, ठीक है। तीसरे का 3 कहां जाएंगे अभी हमें नहीं पता। दूसरा क्या है कि बैंकर है, डॉक्टर एंड टीचर। टीचर है 3, 1 2 3। टीचर कितने बेटा, 3 लिख दिए मैंने, ठीक है। बैंकर 2 हैं, डॉक्टर 2 हैं, ये गिवन है। अब देखो बहुत आसान है, अगर आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पुट करते जाओ और इनडायरेक्ट आप कंक्लूड कर लो कहीं ना कहीं से। आर इज लेडी बैंकर एंड शी डज नॉट ट्रेवल विद सिस्टर्स ऑफ पी एंड वाई। मतलब देखो ये दोनों फीमेल है और आर भी फीमेल है, ये तो हमें पता लग गया 3 फीमेल कौन कौन है, ठीक है। तो देखो पुट कर दो ये इंफॉर्मेशन, आर इज लेडी बैंकर, आर लेडी बैंकर है, ठीक है। फीमेल कर देता हूं, आर के आगे क्या कर दिया मैंने, फीमेल, ठीक है। पी एंड एफ भी क्या, पी एंड वाई भी फीमेल है, ठीक है। और इसमें यह लिखा है कि जो हाँ क्याउ ए मेल डॉक्टर ट्रेवल्स विद ओनली जेड ए टीचर टू गोवा। देखो क्याउ पहली बार डॉक्टर है और मेल है, क्या है, एम है, और विद ओनली जेड ए टीचर एट गोवा। जेड क्या है, टीचर है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता जेड मेल है या फीमेल है। एस इज ए मेल बैंकर, एस इज ए मेल बैंकर, तो एस एम आ गया, ठीक है। 2 फ्रेंड्स फ्रॉम द सेम प्रोफेशन डू नॉट ट्रेवल टू द सेम प्लेस। सेम प्लेस पे 2 फ्रेंड्स सेम प्रोफेशन के नहीं मूव करते। और गोवा देखो कौन कौन मूव कर रहे हैं, क्याउ एंड जेड, ये इंफॉर्मेशन मैं लिखना भूल गया था। तो एक जगह एक मेल होगा, सिर्फ एक मेल, क्याउ मेल हो गया, तो ये एम आ गया, और जेड हमारी फीमेल हो जाएगी। ये इससे पता लग रहा है हमें जेड हमारी क्या है, फीमेल है। देखिए फिर हम सारे आंसर कर पाएंगे इस बेसिस पे। जेड हमारी क्या, फीमेल है। चारों फीमेल पता लग गए, इसका मतलब एक्स और दूसरा क्या बच गया, एस, और हमारा जेड हो गया, वाई हो गया, एक्स एस आर क्यू पी। हाँ जी, पी देखो फीमेल पी है, वाई है, आर है, और हमारा जेड है। तो क्यू एस एक्स हमारे क्या हो गए, मेल हो गए। अभी हमें ये भी पता लग गया। नेक्स्ट क्या, पी इज नॉट ए डॉक्टर एंड ट्रेवल्स टू मुंबई। देखो पी मुंबई जा रही है, तो उसकी बहन भी मुंबई जाएगी, सीधी सी बात है। 2 फीमेल मुंबई गई, वाई उसकी बहन है, ठीक है, वाई उसकी बहन है, और पी डॉक्टर नहीं है, तो पी के लिए जगह कौन सी बची, सिर्फ ये बची, टीचर है, ठीक है, टीचर है, ठीक है। और 2 सेम प्रोफेशन वाले एक जगह नहीं जा सकते, पी वाई का प्रोफेशन अलग अलग होगा, तो वाई बेटा कहाँ आ जाएगा, यहाँ फीमेल, कहाँ, डॉक्टर, वाई क्या है, डॉक्टर है। गॉट दिस। अब इनके साथ एक मेल जाना चाहिए, ऑब्वियसली जाना चाहिए, और मेल बैंकर जाएगा, क्योंकि यहां तो फीमेल आर तो आ ही नहीं सकती, तो आर तो सिर्फ यहां आ सकती है, बैंकर फीमेल, तो एस मेल यहां जाएगा। गॉट दिस और नॉट। बच गया क्या, एक्स, एक्स बच गया, और एक्स हमारा क्या है, टीचर है, एक्स भी क्या है, टीचर है और मेल है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखो आपको बताने में भी मुझे 5-6 मिनट लगे हैं, 5 क्वेश्चंस 5-6 मिनट में अगर हो जाए तो मुश्किल नहीं है। गॉट दिस और नॉट, समझ आया। आप इसको अब टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाई। वाई क्या है, वाई किस में है, डॉक्टर, हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर,
हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर। गॉट दिस और नॉट? वाई क्या है आपका? डॉक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द प्लेसेस डज आर ट्रेवल्स? आर कौन सी जगह जाता है भाई? देखो आर, पुणे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 3 टीचर्स? 3 टीचर्स कौन रिप्रेजेंट करता है? देख लो, ZPX आ गया आपका, ZPX या XP कह लो, टीचर है। गॉट दिस और नॉट? नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी फीमेल्स आर अमोंग देम? 4। चेक कर लो, मैंने बताया था 4 फीमेल्स। कौन कौन है? PRYZ फीमेल्स हैं। निकाल चुके हो, कंक्लूड कर चुके हो। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? एक्स मेल टीचर। एक्स क्या है आपका? मेल टीचर है। देखो एक्स मेल टीचर है। एक्स कहाँ है बेटा? हाँ देखिए, एक्स मेल है, ये चीज हमने निकाली थी, और टीचर वाले ग्रुप में, बिल्कुल ठीक है। फिर हमारा क्याउ मेल डॉक्टर, ये तो स्टेटमेंट में ही गिवन था बेटा। NP फीमेल टीचर, ये भी हमने निकाला है। ऑल आर करेक्ट। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सारे के सारे क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए हैं बेटा। टाइम देना पड़ेगा आपको, मैथ और रीजनिंग को टाइम देना पड़ेगा, तभी आपके क्वेश्चन अच्छे से सोल्व होंगे। प्रैक्टिस, यही रीजन होता है कि आप जैसे PPSC प्रीलिम्स आपने अटेम्प्ट किया था, क्वेश्चन छूट जाते हैं। रीजन क्या होता है? आप प्रैक्टिस नहीं करते, हार्ड क्वेश्चंस को सोचते हैं। ऐसा PPSC पूछेगा नहीं बेटा, वो कुछ भी पूछ सकता है। दूसरा, जितने आप स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बनेगी, जिसके कारण आपको सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। गॉट दिस और नॉट? समझ आ गया? आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए, जिन लोगों ने रजिस्टर किया था उन लोगों के लिए मैं ये अपलोड कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं किया वो रजिस्टर कर लीजिए। आपको सारे लिंक्स नीचे गिवन है, गूगल फॉर्म का पे करना है वो भी गिवन है, आपका टेलीग्राम का ग्रुप जहां फ्री क्लासेस की PDF भी मिलती है, वो आप क्या कर सकते हो, वो ग्रुप भी आपको सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।